नमस्कार, आप देख रहे हैं यूआईपी न्यूज में आपके साथ आशु धारीवाल। वक्त हो गया है सुबह की बड़ी खबरों के साथ। देश में इस वक्त आखिरी चरण के मतदान चल रहे हैं। इसी बीच पुणे केस पर बड़ी अपडेट सामने आ गई है। आरोपी की मां को भी गिरफ्तार कर लिया गया है क्योंकि उसने आरोपी के ब्लड सैंपल को अपने ब्लड सैंपल से बदलने की कोशिश की है। वहीं बड़ी खबर वेस्ट बंगाल से आ गई है कि किस तरह से वहां पर ईवीएम को उठाकर तालाब में फेंका गया है। देसी बमों से वहां पर जो मतदान करने आए थे उन्हें डराकर भगाया गया है। मौके पर प्रशासन यहां पर मौजूद है। वही बता दें कि पुलिस परिस्थिति को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। ये बड़ी खबरें हैं सुबह की। इसी के साथ और बड़ी प्रमुख खबरों की शुरुआत करते हैं इस वीडियो के साथ। लोकसभा चुनाव 2024 के 6 चरणों का चुनाव संपन्न हो चुका है। आज 7वें चरण के लिए 8 राज्यों की 57 सीटों पर मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। आज 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 57 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान हो रहा है। इसके साथ ही ओडिशा के 42 विधानसभा क्षेत्रों में एक साथ मतदान हो रहा है। अनंतपुर साहिब निर्वाचन क्षेत्र में मतदान केंद्र पहुंचे 42 से पर आप सांसद राघव चड्ढा लोकसभा चुनाव के लिए मतदान किया और इसी के साथ वीडियो शेयर करके उन्होंने मतदाताओं से बढ़ चढ़ के मतदान करने के लिए भी अपील की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर सबसे मतदान करने की अपील की है। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा, आज 2024 के लोकसभा चुनाव का अंतिम चरण है। मुझे उम्मीद है कि युवा और महिला मतदाता रिकॉर्ड संख्या में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। आइए मिलकर अपने लोकतंत्र को और अधिक जीवंत और सहयोगी बनाते हैं। और इस ट्वीट के साथ पीएम मोदी ने आज सबको वोट करने के लिए अपील की है। 7वें चरण की वोटिंग से पहले हिमाचल प्रदेश में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपनी पत्नी मल्लिका नड्डा के साथ बिलासपुर में अपने आवास के पास एक मंदिर में पूजा अर्चना की। पश्चिम बंगाल में बशीरहाट लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार रेखा पात्रा ने कहा, हम 2011 से मतदान नहीं कर पाए हैं, लेकिन कह रहे हैं कि हम मतदान कर पाएंगे। हमारे साथ भगवान है। संदेश खाली के लोग एक साथ हैं। सिर्फ संदेश खाली नहीं बल्कि बशीरघाट का हर परिवार हमारा परिवार है और हम उनके साथ हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि आज हम सब मिलकर वोट करेंगे। गोरखपुर लोकसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार रवि किशन ने अंतिम चरण में गोरखपुर के मतदान केंद्र पर वोट किया। पूर्व क्रिकेटर और आप नेता हरभजन सिंह ने जालंधर में एक मतदान केंद्र पर मतदान किया। सिंह ने कहा, मैं उम्मीद करता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोग आए और मतदान करें। मैं चाहता हूँ जालंधर में सबसे ज्यादा पोलिंग हो। हर जगह पोलिंग होनी चाहिए क्योंकि ये हमारे पास एक मौका है कि हम ऐसी सरकार चुनें जो जनता के प्रति काम कर सके। पुणे के हाईफाई केस में बड़ी अपडेट आ चुकी है सामने। आरोपी नाबालिग की मां भी अब हो चुकी है गिरफ्तार। जांच के लिए बेटे की जगह अपने ब्लड सैंपल देने का उन पर लगा है आरोप। पुलिस ने जांच में पता लगाया है कि आरोपी डॉक्टर के सुसन हॉस्पिटल में नाबालिग के खून के नमूने को उसकी मां ने अपने खून के नमूने से बदल दिया था। साथ ही कार में सवार अन्य 2 लोगों के खून के नमूने भी उनके भाई और पिता के खून के नमूनों के साथ बदला गया है, जिसके लिए अब आरोपी की मां को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। भाजपा नेता और अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती ने वोट डाला। उन्होंने कहा, मैं आज ऐसी कोई बात नहीं कहूंगा जिससे लगे कि मैं दूसरों को प्रभावित कर रहा हूँ। वोट देना मेरा फर्ज था। मैंने 40 मिनट तक लाइन में खड़ा होकर वोट दिया। मेरी राजनीतिक कर्तव्य मैंने पूरा किया। आरजेडी प्रमुख इसी के साथ लालू प्रसाद यादव, बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी और सारण लोकसभा क्षेत्र से आरजेडी उम्मीदवार रोहिणी आचार्य ने पटना के एक मतदान केंद्र में अपना मतदान किया। स्पोर्ट्स जगत से बड़ी खबर। दुनिया में क्रिकेट के बढ़ते प्रभाव और अमेरिका में T20 वर्ल्ड कप का उत्साह देख विराट कोहली खुश हुए। भारतीय टीम T20 वर्ल्ड कप में ग्रुप ए में शामिल है, जिसमें आयरलैंड, अमेरिका, पाकिस्तान और कनाडा की टीम मौजूद है। भारत 5 जून को आयरलैंड के खिलाफ इस वैश्विक टूर्नामेंट में अपने अभियान की शुरुआत करेगा। भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी विराट कोहली ने कहा कि उन्हें अभी अमेरिका में क्रिकेट खेलने के बारे में नहीं सोचा था। वह वहां T20 वर्ल्ड कप का आयोजन दुनिया में इस खेल के बढ़ते प्रभाव को दिखाता है। आगामी 2 जून से शुरू हो रही T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी अमेरिका, वेस्ट इंडीज कर रहे हैं और जिस तरीके से ये उत्साह अमेरिका में दिख रहा है, इसे देखकर मैं बेहद खुश हूँ। यूपी में गर्मी से 198 मौतों के बाद अब सरकार अलर्ट पर है। इस पर सीएम बोले कि अधिकारी फोन उठाएं, खरीदी जाएगी बिजली। यूपी में गर्मी से हालत बेकाबू हो गई है। इसके बाद 98 मौतों का एक बड़ा आंकड़ा सामने आया है, जिसके बाद सीएम योगी ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। सबसे ज़्यादा हिदायतें बिजली विभाग को दी है। कानपुर व मथुरा में 48.2 डिग्री के साथ सर्वाधिक तापमान दर्ज किया गया है। प्रदेश के ज़्यादातर शहरों में पारा 45 डिग्री से अधिक दर्ज हुआ है।
तेज धूप के साथ लू का भी प्रकोप रहा। 43 डिग्री के साथ तपते वाराणसी और आसपास में चुनाव ड्यूटी में लगे 18 लोगों की मौत हो गई है। अब 7वें चरण का चुनाव कराने के लिए पोलिंग पार्टी के साथ जाने की तैयारी कर रहे थे। मतदान कर्मियों की मौत हो गई है। सोनभद्र में भी 3 मतदान कर्मी और 1 सुरक्षा कर्मी की मौत हो गई है। जिलाधिकारी चंद्रविजय सिंह ने बताया कि मौत के कारण अभी स्पष्ट नहीं हुए हैं, लेकिन सारे लक्षण लू लगने से मौत के ही लग रहे हैं। चंदौली में 2 होमगार्ड की मौत हो गई है। इसके अलावा रायबरेली में स्ट्रांग रूम में तैनात भदोही निवासी दरोगा ने भी दम तोड़ दिया है। टीवी अभिनेत्री रिद्धिमा पंडित इन दिनों अपनी शादी की खबरों को लेकर सुर्खियों में बनी हुई है। खबरें आ रही हैं कि वह क्रिकेटर शुभमन गिल से शादी करने वाली है। अब इन खबरों पर रिद्धिमा पंडित ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने ये साफ कर दिया है कि इन दावों में कोई सच्चाई नहीं है। वह क्रिकेटर के साथ शादी नहीं कर रही और न ही ऐसा कोई इरादा है। रिपोर्ट्स में कहा जा रहा था कि रिद्धिमा दिसंबर 2024 में शुभमन गिल से शादी के बंधन में बन जाएगी, मगर अब उन्होंने इन खबरों को खारिज कर दिया है। तो वहीं अभी शुभमन गिल की तरफ से कोई भी स्टेटमेंट जारी नहीं की गई। भारतीयों के लिए गर्व की एक बड़ी खबर आ रही है सामने। भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम एक बार फिर से अंतरिक्ष में उड़ान भरने जा रही है। वे बोइंग के स्टारलाइन्स स्पेसक्राफ्ट से अंतरिक्ष में जाएंगी, जो फ्लोरिडा से कैनेडी स्पेस सेंटर से आज रात 10 बजे उड़ान भरेगा। इससे पहले 7 मई को अंतरिक्ष यान के ऑक्सीजन वाल्व में तकनीकी खामी के कारण उनकी इस उड़ान को रोक दिया गया था, लेकिन आज यानी कि 1 जून आज रात 10 बजे वो फिर से उड़ान भरेंगी और फिर से एक बार भारत को प्राउड फील करवाएगी। पश्चिम बंगाल में चुनाव के दौरान एक बार फिर से हिंसा हुई है। ईवीएम को तालाब में फेंका गया है। जादवपुर में देसी बम से हमला भी हुआ है। लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण के तहत आज देश भर के कई राज्यों में वोटिंग हो रही है। वोटिंग के दौरान पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से हिंसा देखने को मिल रही है। दक्षिण 24 परगना के कुलतली में ईवीएम और वीवीपैट मशीन को पानी में फेंकने की खबर सामने आई है। भीड़ ने ईवीएम और वीवीपैट को पानी में फेंक दिया। ये घटना कुलतली के बूथ नंबर 40 और 41 की है। 7वें चरण के चुनाव के दौरान हुई हिंसा कोलेराहट में आईएसएफ सीपीआईएम के कई समर्थक घायल हैं। इस हमले का आरोप तृणमूल समर्थकों पर लगाया जा रहा है। हमले में देशी बम के इस्तेमाल की भी खबर सामने आ रही है। फिलहाल स्थिति से निपटने के लिए पैरोल थाने में पुलिसकर्मी मौके पर मौजूद हैं। 7वें चरण के चुनाव में ये फिर से हिंसा हुई है। यहाँ पर बता दें कि तृणमूल समर्थकों ने ईवीएम को उठाकर तालाब में फेंक दिया है, तो वहीं एक देसी बम से हमले करने का मामला सामने आया है। सोशल मीडिया पर चुनाव हिंसा का एक वीडियो सामने आया है। उसमें भीड़ के पीछे कुछ पुलिस वाले दौड़ते नजर आ रहे हैं। इसी दौरान कुछ लोग पास में बने तालाब में कूद गए। पुलिस वाले हाथ में लाठी लेकर भीड़ के पीछे भाग रहे हैं। इससे पहले भी पश्चिम बंगाल में चुनाव के दौरान कई बार हिंसा के मामले सामने आ चुके हैं। चुनावी हिंसा को लेकर अक्सर तृणमूल कांग्रेस विपक्षियों के निशाने पर रही है। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के दौरान भी हिंसा हुई थी और उसने काफ़ी सुर्खियां बटोरी थी। तब पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव के दौरान हुई हिंसा को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग को भी फटकार लगाई थी।